जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, एसएससी जीडी 2025 के लिए फॉर्म आ चुका है और इसमें हम लोग जानेंगे वीडियो में कि किस राज्य में कितनी वैकेंसी हैं, यानी कि राज्यवार कितनी वैकेंसी हैं। उत्तर प्रदेश में कितना है, बिहार में कितना है, डॉक्यूमेंट्स में आपका क्या क्या लगेगा, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरें, जैसे ABCD यानी कि BSF CISF यह सब चाहिए तो कैसे भरेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस, एज कब से लिया जाएगा, प्रीवियस ईयर कट ऑफ और एप्लीकेशन तो शुरू हो ही चुके हैं। दोस्त, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब आप सभी को कर लेना है, घंटे के निशान को दबाना है ताकि नोटिफिकेशन मिले। और अभी जा कर के टेलीग्राम पर यही सर्च करके ज्वाइन हो जाइएगा चैनल से। वहाँ पर तमाम PDF के माध्यम से जो हम बताएंगे वह सब हमने वहाँ पर डाल रखे हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि राज्यवार कितनी वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, जैसे देखिएगा यह वाला जो PDF है, यह PDF भी आपको हमने टेलीग्राम पर डाल दिया है। तो @ लगा के KGW 2023 जब आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको यह PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी छोटा छोटा दिख रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है, अधिकतर वैकेंसी को इसमें कवर कर लिया गया है। जैसे इसमें स्टेट या फिर स्टेट और कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिटेल वैकेंसी को दे दिया गया है, इंक्लूडिंग नक्सल एंड मिलिट्री एंड VC अफेक्टेड एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिएगा अलग अलग राज्यों को यहाँ पर दे रखा है, जैसे BSF में कितने राज्य में कितनी कैटेगरी में वैकेंसियाँ हैं, CISF CRPF SSB ITBP आसाम राइफल, और इधर क्या है, इधर आप देखेंगे तो SSF हो जाएगा, NCB हो जाएगा, और यहाँ पर टोटल यानी कि ग्रैंड टोटल वैकेंसी दे दिया है। तो ज़्यादातर दोस्त यूपी बिहार के ही होंगे। तो देखिए बिहार में यदि आप देखना चाहें तो बिहार का जब टोटल वैकेंसी हम देखेंगे तो BSF में टोटल 572 हैं, CISF में 276 हैं, और यह केवल और केवल मेल के लिए है, ठीक है। फीमेल वाली अभी आपके बारे में भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो टोटल वैकेंसी कितनी है, चौथे नंबर पे, पहले दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पर जब आएंगे तो आप देखेंगे तो 1529 वैकेंसी यहाँ पर है टोटल, हर एक चीज़ में मिला करके। उसी प्रकार से आप अन्य राज्यों का भी देख सकते हैं, हरियाणा, गुजरात, मणिपुर, नागालैंड। जब हम यहाँ नीचे आएंगे उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो BSF में कितनी है, 1098, और ऊपर यहाँ पर कौन सी कैटेगरी थी, CISF में भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। काफ़ी छोटा दिख रहा होगा तो वीडियो का आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। CISF में देखेंगे, उसके अलावा CRPF में देखेंगे कितनी वैकेंसी है, 932 है उत्तर प्रदेश में। और टोटल जब ग्रैंड वैकेंसी देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2935, ठीक है। 2935 यहाँ पर वैकेंसी हैं, यहाँ पर ढक जा रहा है। आप यह वाला देखेंगे तो 2935 वैकेंसी है। और इसके अलावा मेल में यहाँ पर बात किया हुआ है, जैसे नक्सल या फिर मिलिट्री अफेक्टेड एरिया है तो यहाँ पर आप मिला सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मेल में और भी दिया हुआ है, जैसे बॉर्डर वाला अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट एरिया है तो यहाँ पर भी दिया हुआ है। बाकी हम लोग फीमेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो फीमेल की भी वैकेंसी जब आप यहाँ पर देखेंगे तो अलग अलग राज्यों में आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका PDF भी हमने टेलीग्राम पर डाल दिया है, अन्यथा वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट, ठीक है। तो देखिए फॉर्म ऑनलाइन तो शुरू हो चुका है, कल से ही आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए वैकेंसी टोटल कितनी है, तो कल भी हमने आपको बताया था। यहाँ पर टोटल 39,481 वैकेंसी हैं। किस फोर्स में कितनी वैकेंसी है यह भी आप यहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। यहाँ पर यह सब मेल है, यहाँ पर फीमेल है। सैलरी की बात कर दें तो आपको शुरुआती सैलरी ही सब चीज़ ले करके 40,000 से भी ज़्यादा पहली सैलरी आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है जैसे कि कितना छूट मिलता है। यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 5 साल, OBC से हैं तो 3 साल, एक सर्विसमैन है तो 3 साल यहाँ पर छूट मिलता है। एज लिमिट की बात कर लें तो एज कब से लिया जाएगा, ज़्यादातर लोग पूछ रहे हैं। तो एज लिया जाएगा, आप देखेंगे 2/1/2002 और 1/1/2007 के बीच में आपका जन्म तिथि होना चाहिए जनरल के लिए। यदि आप OBC से हैं तो 3 साल और पीछे चले जाइए, आपको यहाँ तक छूट मिलेगी। और ST SC कैटेगरी से हैं तो 5 साल छूट मिलेगी। बात कर लें कब से एज काउंट होगा, ठीक है। तो एज 1 जनवरी 2025 से ही काउंट होगा, ठीक है। यह जो डेट दिया हुआ है इसमें आप लोग यहाँ पर जो छूट मिलती है इसको ले लेंगे। यह UR कैटेगरी के अनरिजर्व कैटेगरी की डेट एज दिया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं
तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग छूट है कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस बुक में सभी प्रश्न चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, एक झलक यहाँ पर आप इसका देख सकते हैं। जैसे ऊपर यहाँ पर देखेंगे सभी सिलेबस दिया हुआ है, क्या क्या पूछा जाता है, फिर यहाँ पर सभी जो है कि प्रश्न चैप्टर वाइज यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा चक्षु प्रकाशन की अन्य बुक भी आती हैं, जैसे रीजनिंग हो गया, यहाँ पर मैथ हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया, हिंदी हो गया। सभी में प्रश्न जो हैं चैप्टर वाइज दिए हुए हैं। सभी बुक आप बाई कर सकते हैं, नीचे आपका जो है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप अपने नज़दीकी पुस्तक भंडार से भी जा कर के ले सकते हैं। और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो भी आपका लिया जाएगा, सब चीज़ यहाँ पर 1/1/2025 से ही लिया जाएगा। यानी कि आपने अपना मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th आप 1/1/2025 से पहले की कट ऑफ डेट से पहले के पास होने चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका, देखिए आपको इतने परसेंटेज का छूट भी मिलता है। यदि आपने एनसीसी किया हुआ है तो 5% सी, और एनसीसी बी कैटेगरी में है तो 3%, और ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2% का छूट भी मिल जाता है, ठीक है। 100 रुपया चार्ज भी लगेगा आपको ऑनलाइन करने का, तो 100 रुपया आप सभी को यहाँ पर देना होगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर स्कीम, यानी कि एग्ज़ाम कैसे होगा। तो 4 पार्ट में आपका सिलेबस आता है। जैसे पार्ट ए में रहता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 20 क्वेश्चन आता है और 40 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का। जनरल नॉलेज अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 40 नंबर का। मैथ आता है 20 क्वेश्चन 40, और इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक चूज करना होगा, 20 क्वेश्चन 40 नंबर का। सभी के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। 1/8 इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाती है, ठीक है। बाकी इसमें जो लोग सिलेबस के बारे में पूछेंगे तो अलग से तो हमने आपको बताया ही है। जैसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में देखेंगे तो यह है टॉपिक से प्रश्न आता है। उसके अलावा जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से देखेंगे तो इन टॉपिकों से प्रश्न पूछा जाता है। मैथ से यहाँ पर आप देखेंगे तो मैथ से भी यहाँ पर इनसे प्रश्न पूछा जाता है। हिंदी या इंग्लिश से आप लोग देखेंगे तो हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक चूज करना होगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। पीएसटी और पीईटी की बात कर लें तो इसमें आपको मेल कैटेगरी में है यदि आप, तो 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में पूरी करनी होगी। और फीमेल कैटेगरी से हैं तो 1.6 यानी कि 1600 मीटर की रनिंग आपको 8.5 मिनट में पूरा करना होगा। उसके बाद पीईटी और पीएसटी होता है, यानी कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए, रेस हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पर फिजिकल मेजरमेंट भी होगा। 170 सेंटीमीटर हाइट रहनी चाहिए मेल की, और फीमेल का 157 सेंटीमीटर रहना चाहिए। यदि आप इन रीजन से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर इसमें हाइट में छूट भी मिल जाती है, ठीक है। और चेस्ट की बात करें तो मेल का चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए फुलाने के बाद, ठीक है। फुलाने से पहले यहाँ पर 80 से 85 यहाँ पर फुलाना रहेगा, ठीक है। तो आपका 85 होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आता है मेडिकल। तो मेडिकल आपका लास्ट स्टेज है। सब चीज़ होने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ पर मेडिकल भी होता है। और डीबी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा तो यह तो बात की बात है, हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर इस वाले में आप जब फॉर्म भरेंगे तो पूछेगा कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस के लिए अलग अलग डब्बा जैसे बनाया रहेगा, उसमें आपको ABCD भरना है। तो कहाँ से आपको भरना है, देखिए यदि आप पहला प्रेफरेंस देना चाहते हैं SSB तो आप पहले वाले में क्या लिखेंगे, D लिखेंगे, ठीक है। दूसरा पोस्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपने देना चाहते हैं SSF तो आपको यहाँ पर H लिखना होगा, ठीक है। और उसके बाद CISF चाहते हैं तो यहाँ पर B लिखना होगा। तो इस हिसाब से आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। ABCD का मतलब आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा। वैसे देखा जाए तो सबसे पहले आप SSF भरिए, उसके बाद SSB, ठीक है, NCB, CISF, जो भी आपकी इच्छा हो उस क्रम से आप यहाँ पर भर सकते हैं। यही है पोस्ट प्रेफरेंस। नेक्स्ट आ जाता है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना दिया है। आपको हाई स्कूल इंटर लगता है, उसके बाद आपका जैसे जाति प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है। यदि आप जनरल नहीं बल्कि OBC से हैं, SC से हैं, ST से हैं, ठीक है, तो आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा। और यह सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार का लगता है।
उसके बाद निवास प्रमाण पत्र आप बनवा लेंगे, और यदि आप EWS कैटेगरी से हैं तो EWS प्रमाण पत्र सबको बनवा लेना है। आपको सिग्नेचर लगेगा, और फ़ोटो जो होगा आपका ऑनलाइन यानी कि लाइव यहाँ पर अपडेट होगा फ़ोटो। तो यह सब डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। बात कर लेते हैं कट ऑफ। तो देखिए इसकी कट ऑफ काफ़ी हाई गई थी, अभी जल्द ही इसकी कट ऑफ पिछली वैकेंसी की जारी हुई थी। इसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको जाकर के देख लीजिएगा, या फिर चैनल पर पड़ा हुआ है कट ऑफ का वीडियो, ठीक है। तो हर कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ जाता है, जैसे जनरल डिस्ट्रिक्ट हो गया, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हो गया, नक्सल डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है। तो अलग अलग यहाँ पर कट ऑफ जाते रहता है हर, यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, जितने भी उत्तर भारत हैं, हमने कट ऑफ बताया हुआ है। PDF भी अवेलेबल है। जब आप जाएंगे टेलीग्राम पर, यही सर्च करेंगे तो वहाँ पर PDF भी सभी की सभी हम डाल देंगे, तो कट ऑफ आप जा करके देख सकते हैं। बाकी कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।